हेलो नमस्कार दोस्तों। जीके विथ रविशैल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास का कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 1857 का विद्रोह। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक से, जो है एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था? इसका सही आंसर 1858। ऑप्शन बी सही, 1858। इसका डिस्कशन है कि बहादुर शाह जफर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतिम मुगल शासक था तथा अकबर द्वितीय के पुत्र थे। 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून यानी बर्मा या म्यांमार में निर्वासित कर दिया। 1858 में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई और बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर था। बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1856 में हुई थी? 1856 में हुई थी। इसका सही आंसर है कि अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। इसका डिस्कशन है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत लखनऊ रेजिमेंट आउट्रम की रिपोर्ट पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश सरकार में विलय कर लिया और उस समय अवध का नवाब बाजिद अली शाह था। बाजिद अली शाह। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को। और रामचंद्र पांडुरंग यानी तात्या टोपे इसका उपनाम है, को सिंधिया के सामंत ने अप्रैल 1859 में अंग्रेजों को सौंप दिया गया और इन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। ग्वालियर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है सितंबर 1857 में बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहां पे 1862 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एक प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा? ये कहा गया है 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को कहा गया। ऑप्शन डी सही है। इसका डिस्कशन है 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई, जिसमें कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश शासन के द्वारा और उनके लिए एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। और इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, तो यह कब खत्म हुआ था? यह हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। 20 जून 1858 को ग्वालियर में। इसका डिस्कशन है 1857 की क्रांति या भारतीय विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। इसके निम्न कारण थे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालिक कारण और सैन्य कारण। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ तथा इसका समापन 20 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के उपरांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के किस किले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे, जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया गया था?
तो इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। ये खोजा गया अमृतसर में। ऑप्शन बी सही है, अमृतसर। मार्च 2014 में चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के अध्ययन में यह खुलासा हुआ था कि पंजाब के अमृतसर जिले में अजनाला में दबे कंकाल 1857 के विद्रोह में शहीदों के हैं। यह खुलासा डॉक्टर जे.एस. सहरावत की रिपोर्ट में हुआ। अंग्रेजों ने विद्रोह के दौरान 382 सैनिक को अजलाना में मौत का घाट उतार दिया था, जिनके कंकाल एक गुरुद्वारे में नीचे दबे हुए कुएं की खुदाई में प्राप्त हुए थे। ये सभी सैनिक 26वीं मूल बंगाल इन्फेंट्री बटालियन में थे, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध यानी वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? यह है सिपाही या उत्परिवर्तन 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह से। ऑप्शन डी सही है। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। उन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे टॉपिक देखते हैं हम, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार या किसान आंदोलन। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी सही है। भारतीय कल्याण को बढ़ावा तथा ब्रिटिश जनता को भारत की सही जानकारी देने के उद्देश्य से 1865 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1865 में। नेक्स्ट है, सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे के भीडेवाड़ा में लड़कियां के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना की। तो कब की थी? तो 1848 में। 1848, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सभी वर्तमान में पूछा गया प्रश्न है। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे में भीडेवाड़ा में देश के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। इन्हें भारतीय नारीवाद की जननी कहा जाता है। भारतीय नारीवाद की जननी कहा जाता है। सावित्रीबाई फुले देश की पहली भारतीय महिला शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका थी। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लगभग 18 स्कूलों की स्थापना की थी। 18 स्कूलों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? 1867 में प्रार्थना समाज की हुई थी। ऑप्शन ए सही है, प्रार्थना समाज। ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में की गई थी। यह समाज ब्रह्म समाज, आर्य समाज से बहुत प्रभावित था। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार करना था। प्रार्थना समाज ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और मूर्ति पूजा की निंदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खेरा किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? खेरा किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी, तो ये था राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। इसका डिस्कशन है, खेरा सत्याग्रह मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था और वर्ष 1918 में गुजरात के खेरा जिले में फसल नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया। यह सत्याग्रह 1918 तक चला। अंततः सरकार ने किसानों की मांग को मान लिया था। किसानों को मांग को मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जाता है? किसे कहा जा रहा है? उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, जो कि 1873 में किया। इसका डिस्कशन है कि 1873 में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की।
यह एक सुधारवादी समाज था जिन्होंने वंचित लोगों की राजनीतिक शिक्षा और सामाजिक अधिकारों और न्याय तक पहुंचने का समर्थन किया। ज्योतिराव फुले की पत्नी सावित्रीबाई छात्रों के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाली बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। यह हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑप्शन बी सही है, ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका डिस्कशन है। ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल के विद्वान, शिक्षक, लेखक और समाज सेवी थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लड़कियों के लिए विभिन्न स्कूलों की स्थापना की और विधवा पुनर्विवाह समर्थन करते हुए इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वकालत की और इस मुद्दे पर विशेष रूप से मुखर थे। नेक्स्ट है, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा था। तो किस आंदोलन का हिस्सा था? ये था फराजी आंदोलन के, फराजी आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन जो है 1820 से 1858 ईस्वी तक चला। यह बंगाल के फरीदपुर जिले के मुस्लिमों का एक संप्रदाय था जिसके जन्मदाता हाजी शरीयतुल्लाह थे। उनके समर्थक फराजी के नाम से जाने गए थे। फराजी मूलतः एक धार्मिक विचारधारा थी जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीतियां को दूर करना था। नेक्स्ट है, सैयद अहमद खान आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत ये जो 1875 में की गई थी, 1875 में। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में की गई थी। सैयद अहमद खान मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे। यह मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में लाना चाहते थे। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना तथा 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तन हो गया। इन्होंने एक पत्रिका तहजीब उल इखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता फारसी भाषा में निकाली और कुरान पर टीका भी लिखा और 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? यह हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। ऑप्शन ए सही है, बारडोली सत्याग्रह। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व 4 फरवरी 1928 में ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। बारडोली में कपास के मूल्य गिरावट के बावजूद सरकार ने राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी, जिससे किसान अपनी भूमि बेचने को तैयार थे, लेकिन मंदी के कारण कोई खरीदार नहीं था। अंत में सरकार ने राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से इस मामले की जांच करवाई तो लगान अनुचित बताया तथा लगान को 30% घटाकर 6.03% कर दी गई और आंदोलन को सफल होने पर बारडोली के औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, तो यह लोकप्रिय वैष्णव संत के सुधारक थे। तो ये हो जाएगा नादिया। नादिया के लोकप्रिय वैष्णव संत के सुधारक थे। इसका डिस्कशन है कि चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 1486 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। यह एक लोकप्रिय वैष्णव संत और समाज सुधारक थे। चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान प्रवर्तक थे। वह कृष्ण भक्ति के समर्थक थे। इन्होंने वृंदावन में राधा और कृष्ण को अत्यधिक स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट है, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों की राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में
किसकी स्थापना की थी? ये की थी इंडिया लीग की। इंडिया लीग की। इंडिया लीग की स्थापना कलकत्ता में 25 सितंबर 1875 को अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष ने की थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी बने। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना। इसमें देखते हैं हम संस्था, स्थापना वर्ष, स्थान और संस्थापककर्ता। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 26 जुलाई 1876 को हुआ कलकत्ता में, और इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1866 को हुआ। ये लंदन में हुआ था इसका स्थापना, और इसका स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी। आर्य समाज, इसकी स्थापना जो 1875 में हुआ, ये बम्बई में हुआ था, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये केरल में हुआ था। ऑप्शन बी सही है, केरल। श्री नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। वह भारत के महान संत में समाज सुधारक थे। उन्होंने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया गुरु नारायण। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? यह था नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल 1872 से 1876 तक था। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था और पंजाब के प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था। कूका आंदोलन जो भगत जवाहरलाल करवाए थे। इसी समय में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसी समय सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में। ऑप्शन बी सही, 1920। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र के प्रयासों के तहत अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में की गई थी। बाबा रामचंद्र जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए सन्यासी के भेष में किसानों के बीच रहकर सभाओं का आयोजन किया तथा रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। प्रतापगढ़ का रूर गांव किसान सभा की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया था। प्रतापगढ़। और 1920 में किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन में जुड़ गया था। 1920 में किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन में जुड़ गया था। नेक्स्ट है चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया? घासीदास ने। ऑप्शन डी सही है, घासीदास। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत के सतनामी आंदोलन 1672 में घासीदास ने शुरू किया था। सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े को लेकर हुई, जिसमें सतनामी को मार दिया गया था। इस विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदारों ने मुगलों के साथ दिया था। नेक्स्ट है कर्नाटक में वासवन्ना और उसके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु अक्महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? यह हो जाएगा वीरशैव। ऑप्शन डी सही, वीरशैव आंदोलन। कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन की शुरुआत वासवन्ना और उसके सहयोगी अल्लामा प्रभु और अक्महादेवी ने 12वीं शताब्दी में
1106 से 68 ईस्वी में किया था। वासवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इसके अनुयायी वीर शैव और लिंगायत कहलाए। इसके अनुयायी शिव के आराधना लिंग के रूप में करते थे तथा इसके समुदाय के पुरुष अपने वामस्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? यह जगह राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की तथा विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और अरविंद घोष ने ओरेबिले आश्रम की स्थापना की थी, जो कि पुडुचेरी में। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। इसका डिस्कशन है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात में हुआ। भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके तहत धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा दी गई और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। धन्यवाद।